डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास है यूनिट नंबर 2 डिग्निटी ऑफ लेबर्स। इसकी आज हम ट्रांसलेशन करेंगे। डिग्निटी ऑफ लेबर्स का मतलब है जी मेहनत की अज़मत। जो मेहनत की अज़मत है इसको खुदा ताला भी पसंद करता है और अपने हाथ से काम करके खाने वाला कभी भी माशरे में ज़लील व ख्वार नहीं होता। इस बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी लोग गुज़रे हैं वो जो थे आपके पास मशहूर लोग थे, वो क्या जी उन्होंने मेहनत की अज़मत से ही अपना नाम कमाया। तो आज हम इसकी ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। ट्रांसलेशन है आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ है। डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स दैट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोफेशन आर रिस्पेक्टेड इक्वली। रिस्पेक्टेड होता है जी इज़्ज़त के काबिल, इक्वली बराबर, मसावी। तो कहता है मेहनत की अज़मत का मतलब है कि तमाम पेशों का मसावी एहतराम किया जाता है। नो प्रोफेशन, कोई भी पेशा नहीं है, वेदर फिज़िकल, चाहे वो फिज़िकल हो, जिस्मानी हो, और मेंटल या फिर क्या ज़हनी हो, इज़ सुपीरियर टू अदर्स। तो यहाँ पे कहता है जी कोई भी पेशा चाहे जिस्मानी या ज़हनी हो दूसरों से अफजल नहीं है। सुपीरियर होता है जी आला या अफजल। सुपीरियर का मतलब होता है आला या अफजल। यहाँ आपके पास नेक्स्ट है, कहता है इट इज़ सैड, कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? वर्क इज़ वर्शिप। जो आपके पास काम है वो क्या जी एक इबादत है। काम एक इबादत है। ये मशहूर एक मिसल है या आप उसे यूँ कह लें कि एक माकूला है कि यहाँ पे वर्क इज़ वर्शिप। जो आपके पास काम है वो क्या है एक इबादत है। द अंडरलाइंग थाट इज़ दैट द सेइंग इज़ दैट एवरी प्रोफेशन इज़ नोबल। कहा जाता है जी इस कहावत में बुनियादी सोच ये है कि हर पेशा आपके पास बावकार, डिग्निफाइड एंड ऑनरेबल। हर पेशा क्या जी आला, बावकार और मोअज़्ज़ज़ होता है। द प्रोवर्ब इक्वलाइजेज विद वर्क विद वर्शिप। कहता है ये ज़रबुल मिसल काम को इबादत के मसावी करती है। आगे नेक्स्ट है जी इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। इट गाइड्स द मैन काइंड इन ऑल स्फेयर्स ऑफ लिविंग्स। यहाँ पे आपके पास आया लफ्ज़ आया जी स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है तबका या हल्का। मैन काइंड इंसानियत, गाइड्स होता है जी रहनुमाई। तो कहता है आपके पास ये नो इंसानी की ज़िंदगी के हर हल्के में रहनुमाई करती है। डिग्निटी ऑफ लेबर इज़ नो एक्सेप्शन इन दिस रिगार्ड। एक्सेप्शन होता है इस्तिस्ना या अलग रखना। इस्तिस्ना या अलग रखना। यहाँ पे आपके पास रिगार्ड है। रिगार्ड का यहाँ पे आपके पास मतलब है सिलसिला। तो कहता है मेहनत की अज़मत इस सिलसिले में कोई इस्तिस्ना नहीं है। द लाइफ एंड सिंग्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान हाईलाइट्स द ऑनर इन विच लेबर बोथ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल इज़ वैल्यूड बाई इस्लाम। यहाँ पे आपके पास कहता है कि जिससे इस्लाम में जिस्मानी और ज़हनी मेहनत की कदर की जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथों से काम करने को पसंद करते थे। तो कहते हैं आपके पास ही लव टू वर्क विद हिज ओन हैंड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने हाथ से काम करना पसंद करते थे। ही इज़ रिपोर्टेड टू हैव सेड। यहाँ पे क्या जी ई से मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कहता है जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। क्या कहा है जी? यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कॉल है। कहता है नो बॉडी हैज़ एवर ईटन अ बेटर मील देन that which one has earned by working with one's own hand। यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रवायत है। कहते हैं जी किसी ने भी कभी भी इससे बेहतर खाना नहीं खाया होगा जो खाना इसने अपने हाथों से काम करके हासिल किया हो। कहता है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नेवर एट एनीथिंग बट द अर्निंग्स मैनुअल लेबर। यहाँ सही बुखारी की आपके पास एक हदीस है। तो उसमें क्या है जी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सिर्फ अपनी जिस्मानी मेहनत से हासिल होने वाली चीज़ के अलावा कभी कोई चीज़ नहीं खाई। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। तो आपके पास है व्हेन मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट मदीना वाज बीइंग बिल्ट। बिल्ट होता है जी तामीर हो रही थी।
तो फिर क्या जी, जब मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी, द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पार्टिसिपेटेड इन प्रोसेस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। प्रोसेस होता है जी अमल, कंस्ट्रक्शन होता है तामीर। तो कहता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तामीर के काम में हिस्सा लिया। ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैरिड द स्टोन्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पत्थर उठाए, मिक्स्ड मोर्टल एंड बिल्ट द वॉल्स, और क्या कहता है जी, मसाला तैयार किया और दीवार की तामीर की। अच्छा जी, मोटर होता है जी सीमेंट चूने का जो मसाला बनाया जाता है, सीमेंट वगैरह का जो रेत में मिक्स करके बनाते हैं, तो वो क्या जी, मोटर। अच्छा नेक्स्ट कहता है जी, ई सल्लम सॉरी इन जर्नीज सफ़र के दौरान ही सल्लम आप सल्लम इंसिस्टेड टू शेयर द ड्यूटीज़, आप सल्लम काम में हिस्सा लेने पर इसरार करते। ही सल्लम पिच द टेंट, आप सल्लम हैमा खड़ा करते। टेंट होते हैं जी खेमे। पिक्ड वुड फॉर फायर, आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करते। कैरिड वाटर एट्सेट्रा, तो क्या जी पानी वगैरह लाते। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपके पास, कहता है द मर्सीफुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलवेज हेल्प्ड अदर्स इन वर्क, रहम दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दूसरों की इनके कामों में मदद करते थे। वर्कर्स आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कहते हैं काम करने वाले मजदूर हमारे भाई और बहनें हैं। दे आर और हेल्पर्स, वो हमारे मददगार हैं। हेल्पर्स होते हैं जी मददगार। वी नीड दैम, हमें उनकी ज़रूरत है। वी डिपेंड ऑन दैम, हम उन पर इंसार करते हैं। फॉर मैनी थिंग्स, बहुत सी चीज़ों में, दैट वी कॉन्ट डू फॉर अवर सेल्फ, जो हम खुद अपने हाथों से नहीं कर सकते। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैड, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या जी, योर ब्रदर्स आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारे भाई तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं। अल्लाह हैज़ मेड दैम अंडर योर हैंड्स, अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा दस्तनगर बनाया है। दस्तनगर जी कि तुम्हारा जो है साथी बनाया है, ठीक है जी, तुम्हारे हाथ बनाए हैं। ये क्या जी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि तुम्हारे भाई तुम्हारी ज़िम्मेदारी हैं और अल्लाह ने उन्हें तुम्हारा दस्तनगर बनाया है। सो हुज एवर हैज़ अ ब्रदर अंडर हिज हैंड, पास जो कोई भी दस्तनगर भाई रखता है, लेट हिम गिव हिम फूड एज ही ईट्स एंड ड्रेस एज ही ड्रेसेस, तो वो इसे वही खाना दे जो खुद खाता है और वही कपड़े दे जो खुद पहनता है। डू नॉट गिव दैम वर्क दैट विल ओवर बर्डन दैम, एंड इफ़ यू गिव दैम सच टास्क देन प्रोवाइड दैम असिस्टेंट्स। यहाँ असिस्टेंट्स होता है जी मदद, ओवर बर्डन होता है जी ज़्यादा बोझ डालना। तो ये कहता है जी उन्हें कोई ऐसा काम ना दो जो इन पर ज़्यादा बोझ डाल दे। अगर तुम कोई उन्हें ऐसा काम देते हो तो फिर उनकी मदद भी करो, मदद भी उनको मुहैया करनी चाहिए। नेक्स्ट पैराग्राफ है, कहता है बोथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल वर्क इज़ नॉन एज लेबर, दिमागी और जिस्मानी दोनों कामों को मेहनत के तौर पर जाना जाता है। फिजिकल होता है जिस्मानी, और आपके पास यहाँ पे इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है ज़हनी, अकली या दिमागी। अ टीचर टीच एट स्कूल, एक उस्ताद एक स्कूल में पढ़ाता है। अ लॉयर प्रैक्टिस लॉ इन कोर्ट, एक वकील अदालत में कानून की प्रैक्टिस करता है। अ फार्मर वर्क्स इन फील्ड्स, एक किसान खेतों में काम करता है। आ वर्कर वर्क्स इन फैक्ट्री, एक कौन एक कान में या फैक्ट्री में काम करता है। आ माइनर वर्क्स इन द माइन, एक कान में काम करता है। और डॉक्टर प्रैक्टिसेस मेडिसिन, डॉक्टर इल्म तिब की प्रैक्टिस करता है। एन आर्टिसन वर्क्स इन अ फैक्ट्री, तो कहता है एक दस्तकार एक फैक्ट्री में काम करता है। अ क्लर्क वर्क्स इन ऑफिस, एक क्लर्क दफ्तर में काम करता है। डिग्निटी ऑफ लेबर डिमांड्स दैट द वर्क ऑफ आर्टिसंस फार्मर्स, आर्टिसंस होता है जी दस्तकार, फार्मर्स होता है किसान, माइनर्स होता है कौन एट्सेट्रा। तो ये क्या डिमांड कर रहा है जी, काम की अजमत इस बात का तकाजा कर रही है जी कि दस्तकारों, किसानों, कौन वगैरह का
काम शुड बी रिगार्डेड एज रिस्पेक्टेबल एज दैट ऑफ डॉक्टर्स, टीचर्स, लायर्स एट्सेट्रा। तो क्या होना चाहिए जी, इतना ही बावकार समझना चाहिए जितना कि डॉक्टरों, उस्तादा, वकीलों वगैरह का। यहाँ पे आपके पास आए हैं जी, रिस्पेक्ट होता है जी काबिल इज़्ज़त, रिस्पेक्टेबल। तो और एक लफ्ज़ है जी यहाँ पे डिमांड, डिमांड होता है जी तकाजा करना, डिमांड तकाजा करना। और आर्टिज़न होता है जी दस्तकार, आर्टिज़न का क्या मतलब है, दस्तकार। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा ये था, हमने कुछ पैराग्राफ्स रीड किए हैं, फिर उनकी ट्रांसलेशन की है। तो आपने ये अच्छे तरीके से तैयार करना है, उसके बाद फिर आपने इसको लिखना भी है ताकि आपको ये तैयार रह सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसका जो बकिया हिस्सा रह गया उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।